कर दिया, आई एम श्योर आप लोगों को भी थोड़ा सा परेशान कर दिया होगा, वो ये थी कि एक नया वायरस जो है वो चीन से अब सुना है कि वो निकला है। अब उसको कहा जा रहा है HMPV, और मैं इसकी पूरी प्रोनाउंसिएशन देख रही थी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और इसकी अलामात जो है ना वो कहा जा रहा है कि अपेरेंटली कोविड-19 जैसी हैं और उसके जैसे नज़ला जुकाम वगैरह आपको फील हो सकता है। ऑफ कोर्स चीन वुहान से कोविड शुरू हुआ था और हम उससे इतने खाइफ हैं कि जब भी कोई वायरस ऐसा आता है, कोई खबर आती है तो सोशल मीडिया पे, जंगल की आग तो अब खैर छोटी लफ्ज़ है, सोशल मीडिया पे फैल जाती है। जंगल की आग से तेज़ है सोशल मीडिया। सो ऐसी सूरत हाल है, तो हमने कहा इस पर हम बात कर लें। हमारे पास हेड ऑफ इन्फेक्शन डिपार्टमेंट पिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर नसीम अख्तर साहब हैं, उनसे हम ज़रा इससे राय ले लेते हैं कि वायरस क्या है, क्या वाकई उतना ख़तरनाक है, इन्फेक्शियस है, फैल रहा है, क्या पाकिस्तान में तो खुदा ना खास्ता नहीं आ जाएगा, वो सारे डर जो हमारे जहन में है ना, ज़रा डॉक्टर साहब ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सबसे पहले तो बताइए आपके पास क्या इनिशियल इन्फॉर्मेशन है इस वायरस को लेकर, क्या है ये? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। अच्छा। और पिछले 50 ईयर्स से ये पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है। और सबसे पहले ये 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ था, और ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जिस तरह बहुत सारे बाकी वायरसेस हैं, इसी तरह से ये वायरस भी है, और ये पाकिस्तान के लिए भी कोई नया वायरस नहीं है। इस गाये बगाहे हमारे पेशेंट्स में ये वायरस पॉजिटिव आता रहता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जैसा आप नाम ले रहे थे इसका, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा बी है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, और बेशुमार बहुत सारे वायरसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। सो सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग, ये पहले से हमारे कंट्री में मौजूद है। और आम तौर पर जो ये वायरस है अंडर 5 जो होते हैं एज ग्रुप हमारा, उसमें ज़्यादा कॉमन है। जैसे अच्छा, बहुत छोटे बच्चों में 3-4 मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स देखी, हम इंटरनल ग्रुप में भी स्टोरीज एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर इंडियन मीडिया हाउसेस थे। तो मुझे लगा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी आयशा ऐसी इन्वॉल्व है कि इंडियन मीडिया हाउसेस वंस अगेन चाइना को बदनाम करने के लिए। इश्यूज हम रिसेंटली निकले हैं कोविड-19 से, तो सब डरे हुए इतना ज़्यादा है, के अंदर एक फिर खौफ फैल जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी बात बचा है, लेकिन ये बताती चलूँ कि अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं है, ना ही WHO की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरीज इशू हुई हैं, और ना ही इसको कोई आउटब्रेक फिलहाल कहा जा रहा है। जस्ट थोड़े से नंबर इंक्रीज हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए ज़्यादा परेशान हो जाएं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह मैं समझती हूँ कि चाइना का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो रेस्पिरेटरी वायरसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो यही वजह है कि जब थोड़े से नंबर ज़्यादा हुए तो ये खबर जो है वो सर्कुलेट करने लगी। बस वो चाइना का जब नाम आता है ना, तो क्योंकि इसमें जो आपने कहा कि कुछ नंबर्स, तो क्या इसमें भी पेशेंट एज अ नॉर्मल वायरस, आई मीन सीरियस हो सकता है? अगर होता है तो फिर क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो वायरस दुनिया में सर्कुलेट करता है ना, वो इन्फ्लुएंजा ए है। या इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, और उसके बाद कोई भी वायरस हो सकता है।